प्यारे बच्चों, आज हम लोग कोण के बारे में सीखेंगे, क्योंकि हमने रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु, तल आदि के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया। ठीक है, तो कोण होते क्या हैं, इसके लिए पहले हम समझते हैं कि वास्तव में कोण क्या है। ठीक है, तो थोड़ी सी एक गतिविधि करेंगे हम सब लोग मिलके। तो मैं आपको ऐसे किए हूँ, ऐसे 2 उंगली ऐसे किए हूँ। ठीक है, सबको ऐसे ही इसी तरीके के उदाहरण बताने हैं जिसमें 2 भुजा या 2 भाग, या जैसे मेरी ये 2 उंगली हैं, इनके बीच में जगह है, इस तरीके की वस्तु या कोई सामान या कोई भी वस्तु आपके अगर दिमाग में है कि ऐसे 2 हैं इस तरीके, अब बीच में जगह, तो एक एक करके जिसके दिमाग में आता जाए बताते जाओ। जैसे हाँ, एक वी हो गया, और आगे आइए, निकलिए। यू ऐसा नहीं है, यू ऐसा नहीं है, यू बिल्कुल नहीं है, यू बिल्कुल नहीं है। चलिए एक उदाहरण मैं और बता देता हूँ, आपके समझ में अभी नहीं आ रहा है। मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये और ये बीच की जगह हो गई। कोई वस्तु के बारे में बताइए, आयल हो गया, लेकिन ऐसी वस्तुओं के बारे में बताइए जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। आयल को बना सकते हो, आयल को छू थोड़ी सकते हो। प्लास्टिक का आयल होगा, वो भी प्लास्टिक होगी। ऐसी वस्तुओं के बारे में यहाँ सोचो, आपके इस कमरे में कोई वस्तु, कोई जगह दिख रही हो जहाँ पर ये कोण दिख रहा हो, कोण, ये कोण निकला है ऐसे इस तरीके, या फिर कोण हो, जैसे मैंने अभी ये बताया, फिर मैंने हाथ ऐसे किया। सोचो इधर कक्षा में तुम्हारे ऐसी कोई जगह, कोई वस्तु है? तो फिर मैं एक बता रहा हूँ, फिर एक और बता रहा हूँ आपके समझ में। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये कोना निकला है, और ये 2 निकल गई इसके किनारे, ये कोना। तो ऐसी वस्तुओं के बारे में बताइए जिनमें कोना हो और 2 इस तरीके किनारे निकल गए हों। एक करके हाँ बताओ, है कोई दिमाग में? क्या? हाँ, खड़े होकर बताइए। दरवाजा। तो दरवाजा कहाँ बताना चाहती हैं आप? दरवाजा का कोना? यस। ये दरवाजा का कोना, क्योंकि कोना है, और फिर ये इधर निकल गया और इधर निकल गया, ये बीच की जगह हो गई। ओके, और कोई? हाँ बताइए। खिड़की। ब्लैक बोर्ड, बिल्कुल, ये ब्लैक बोर्ड का कोना हो गया और ये दोनों किनारे निकल गए, ये जगह हो गई। ओके, बिल्कुल सही। और कोई? एक एक करके बताइए छवि। सर दीवार। दीवार कहाँ? दीवार का कोना, सही है, बिल्कुल सही है। तो उसमें देखिए 3 जगह दिख रही हैं। एक वो जहाँ पर फर्श, एक तो वो पड़ी है छत, तो ये कोना हो गया, एक ये दीवार का कोना हो गया, और ये दीवार का कोना हो गया। 3 हो गए, 3 कोण वहाँ पर बन रहे हैं। क्योंकि हाँ, तो जहाँ जो जगह है, इस तरीके 2 किनारों के बीच की जो जगह है, वो किनारे भुजा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भुजा। और जहाँ ये कोण है, उसको कहते हैं शीर्ष, और ये जगह कहलाती है कोण। क्या कहलाती है? कोण। और कोई बताए ऐसी वस्तु के बारे में? एक करके, हाँ, एक करके बताओ बेटा। सर फोन। तो फोन में कहाँ? किनारे में। ठीक है, ओके। और बताइए। खिड़की का किनारा। और कोई? हाँ बताओ। किताब का किनारा। मेज कहाँ पर? हाँ दिखाइए भाई, दिखाइए। ये हो गया, ये बता रही है, ये किनारा चला गया और एक ये किनारा चला गया, ये दोनों भुजाएं हो गई। यहाँ पर ये कोण बन रहा है, तो ये कोण हो गया। ये जगह क्या हो गई? कोण हो गई। और ये भुजाएं हो गई। और बताइए। हाँ, बोर्ड, इधर घुमाओ। ये बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड, ये सॉरी बिजली का जो बोर्ड है, वो ये कोना, ये एक यहाँ भुजा हो गई, ये भुजा हो गए किनारे, और ये कोण हो गए। यहाँ देखेंगे तो ये कोण हो गया, यहाँ से देखेंगे तो ये कोण हो गया। और बताइए, बताइए। हाँ, एक एक कर।
हाँ सर बुक बुक के कोण, बिल्कुल बुक में ये कोण है, तो ये कोण। आप ये भी बता सकते थे कि किसी पेड़ से जो सीधी डालें दो निकल जाएं, ये भी बता सकते, तो उनके बीच की जगह ये बता सकते हैं ना। हैं? और मैंने ये किया, ऐसे कर देंगे तो ये और ये हिस्से के बीच की ये जगह कोण है, कोण की नहीं है, कोण ही तो है ये जगह। ज्योमेट्री का कोण वहाँ भी जगह है। फ्री हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये एक पाया निकल गया है और ये निकल गया, ये बीच की जगह, ये कोण है। तो कोण का मतलब क्या होगा, अब समझ रहे हो सब लोग? समझ में आ रहा है कोण का मतलब क्या है? कोण का मतलब है अगर एक जगह से, अरे प्यारे बच्चों समझो, कोण का मतलब है एक जगह से जब दो किरणें निकलती हैं तो उनकी बीच की जगह को कोण कहते हैं, ये कोण कहते हैं। और ये क्या होगी, भुजा हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी और ये जगह कोण कहलाएगी, ये इसको शीर्ष बोलेंगे। तो अगर हम कोई कहे कोण के बारे में बताओ तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच की जगह को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कह दिया कोण। और इसे कैसे? ऐसे चिन्ह से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार का चिन्ह अगर बना है कहीं तो उसको क्या पढ़ेंगे? कोण। इसे जो आयल का ऊपर वाला सीधा डंडा होता है उसको थोड़ा सा हल्का सा क्या कर दिया गया? नीचे कर दिया गया। इसे इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ये कहीं लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? कोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोण। अब मान लीजिए कोई बिंदु O है, यहाँ से दो किरणें निकली हैं, एक किरण ये और एक किरण ये, तो एक का नाम हो गया OA किरण और एक का नाम हो गया OB किरण। OA OB। तो ये OA क्या कहलाएगी? भुजा कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? ये भी भुजा कहलाएगी। और ये O क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्ष। और ये जगह क्या कहलाएगी? कोण कहलाएगी। तो इसको लिखेंगे क्या? कोण AOB। कोण AOB। कोण AOB। जहाँ पर कोण बनता है, जहाँ पे शीर्ष होता है या कोण होता है, उसको हमेशा बीच में रखा जाता है, वही दर्शाता है कोण को। खत्म कहाँ होता है? आप यहाँ से ले रहे हो AOB में खत्म हुए तो बाद में B लिख दिया, या इसी को आप कहेंगे कोण BOA। B से शुरू किया, A पे खत्म हुआ, लेकिन बीच यहीं है ना, कोण तो यहीं बन रहा है। तो जहाँ कोण बनेगा उसको हमेशा बीच में रखेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? कोण AOB या कोण BOA। किसी को कोई दिक्कत? कोण AOB या कोण BOA। कोण AOB या कोण BOA, ये इसको पढ़ते हैं, ये लिखते हैं। जहाँ ये चिन्ह बना है उसे कोण के नाम से बोलते हैं। बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत? कोण समझ में आया? तुरंत बना दोगे? अब मैं जैसे पूछूं, बताओ शशांक, खड़े हो, इनके बीच की जगह क्या कहोगे? कोण। तो इनमें भुजा कौन कौन सी हैं? ये एक अंगुली ये वाली हो गई और एक हो गई बीच वाली, मध्यमा और तर्जनी, दोनों के बीच की जगह को कोण कहते हैं। ओके, किसी को दिक्कत? दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गई? पटरी निकाल ली,
कॉपी निकला ये। और जैसे मैं करता जा रहा हूँ यहाँ, आप भी साथ में करते जाएं और नापें। कैसे? सबसे पहले मैंने पटरी उठाई, पटरी उठाने के बाद अभी कोई कोण बनाना हमने सिखाया नहीं, केवल कोण मापना हम आपको बताएंगे कैसे मापते हैं। यहाँ मैंने बिंदु लिया O, यहाँ लिया P, जिसको जो लेना हो ले ले। बिंदु हमेशा पता है आपको बड़ी ही होती है कैपिटल अक्षर में। और यहाँ से मैंने एक कोण बना लिया ऐसे, ये बना लिया कोण, ये हो गया कोण। ओके, अब हमें ये कोण मापना है, ध्यान रखना। ये किरण हो गई OP और OQ, ये कोण का नाम हो गया कोण POQ या कोण QOP। ओके, बात समझ में आई? समझ रहे हैं यहाँ? अब इसको मापेंगे कैसे? तो सब लोगों ने अपने कॉपी में अपने बना लिया, चांदा ले लिया। चांदा, ये चांदा में देखिए, चांदा देख लीजिए, चांदा में लिखे हुए हैं 0 से लगा के 180। ठीक, 0 से 180 आधा व्रत है। पूरे व्रत में 360 अंश का कोण बनता है। अब आधे में कितना बनता है? 180। ओके, तो करें क्या करें प्यारे बच्चों? कोण मापना है, हमें मापना नहीं आता, सीखना है हमें। तो यहाँ कोई नीचे से एक लाइन जैसी खिंची है, वो लाइन है नहीं है, है रेखाखंड, लेकिन हम इसको मानते हैं लाइन, मान लें थोड़ी देर के लिए। खिंची है काली काली, यहाँ भी नीचे कहीं खिंची है लाइन, खिंची है। तो ये जो खिंची हुई है किरण, भैया प्यारे बच्चों आवाज़ ना करो, ये किरण खिंची हुई है यहाँ इस बिंदु से, ये बिंदु है, इस बिंदु से भी किरण है। देखो, एक किरण ये है, एक किरण ये है, ढेर सारी किरणें हैं। ये देखो 10 की, 20 की, 30, 40, 50, 60, ये सब किरणें हैं ना। बीच में भी है ये छोटे छोटे खाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने अलग हैं। ठीक है, एक एक के 10 खाने अलग है सब में। ठीक, समझ में आ रही बात? यहाँ भी कहीं बिंदु है बिंदु यहाँ, ये O है, और ये बिंदु यहाँ पर ये दिया है। तो इस बिंदु को इस बिंदु के ऊपर रख देंगे, इसके ऊपर इसको रख देंगे, रख दिया। ये किरण है, उसके ऊपर इस किरण को रख देंगे, रख दें। देखिए, देखो ये बिंदु रख दिया ऊपर, ये किरण रख दिया ऊपर, ये रख दिया। सबको दिख रहा है? दिख रहा है? अब ये किरण कहाँ से शुरू करेंगे? 180 की 0 से, 0 से यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो अब गिनना शुरू करेंगे। देखो 0 10 20 30 40 50 और 60 से थोड़ा कम है, तो एक कम हो गया ये। ठीक है, अगर मैं इसको और सही से रख दूं, देखूं कि भाई कहीं गुंजाइश तो नहीं है, पूरा 60 को बन जाए। तो ये जो है सही किया हमने, और सही करने के बाद ये निकल के आया 59 का, एक कम 60 का बन गया। ओके, कितना बना? एक कम 60, 59 का बन गया। कितनी जगह है? इनके बीच में, दोनों के बीच में 59। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 59 अंश। क्या बोलते हैं? 59 अंश। अंश क्या है? कोण की माप। जैसे कहते हैं ना, हमारा वजन कितना है, हमने कहा 50 किलोग्राम, तो जो हमने अपना द्रव्यमान मापा, काय में मापा? किलोग्राम से मापा, मात्रक। इसी प्रकार कोण में क्या लगाते हैं? अंश। तो कितने अंश आ गई इसकी जगह? 59 अंश। ये कोण कितने का हो गया? 59 अंश। तो यहाँ लिख देंगे कोण POQ बराबर 59 अंश। क्या लिख देंगे?
कोण POQ बराबर 59 अंश। इस तरीके से समझ में आ गया नापना। ओके, नाप लोगे, कर लोगे तो सब लोग 3 3 4 4 कोण बनाओ और सब लोग नाप डालो, नाप लिखो। आज का यही काम है आपका।